अरे फुल्की की माँ, दामाद जी को कुछ खाने को तो दो। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अरे बेटा ऐसे कहने से थोड़ी ना होगा, सुबह से ही निकले होगे, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तुम बैठ जाओ। हाँ, हाँ। इश फुल्की, जीजा जी की हालत तो देख एक बार। खड़ूस सर की तो हालत बहुत खराब है। अरे अब की बार तो सच में गुस्सा हो जाएंगे वो। जब से यहाँ आए हैं ना कुछ हो ही रहा है उनके साथ। जमाई राजा, हमारे मोहल्ले का ना एक नियम है, मोहल्ले का नया जमाई हम लोगों को सिनेमा दिखाने ले जाता है। तो अब आपकी बारी है। धीरे धीरे जमाई जी, क्या है ना कि मतलब यहाँ का एक नियम है कि सबको सिनेमा दिखाना पड़ेगा। अरे रुको, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, रुक जाओ। लेकिन इतने लोगों को एक साथ कहाँ सिनेमा दिखाऊंगा? भाभी, चाची, आप सब लोग ऐसे सर को घेर के क्यों खड़े हो? सर तो सिनेमा देखेंगे ही, अभी उन्हें छोड़ दो ना। बोला भैया, आप टिकट का बंदोबस्त करो। सर आप चलिए, आराम कर लीजिए। अरे फुल्की बेटी, तुम्हें दामाद जी की इतनी चिंता हो रही है। वो तो नहीं हटेगी, और आपकी भी तो अपने पति से नजर नहीं हटती काकी, और मैं तो अभी नई हूँ। एक मिनट, हटो। ये लो बेटा, थोड़ा सा मीठा। ओ माँ, हमारा दूसरा कमरा खुला है ना? हाँ। फिर मैं सर को लेके वहाँ चली जाऊँ ना? हाँ सर चलिए। बाप रे, इसका तो रंग रूप ही बदल गया है। एक बार में हर किसी को चुप करा दिया। सर क्या सोच रहे हैं? चलिए जाइए दामाद जी, जाइए। चलिए सर, चलिए आइए। आइए। इस कमरे में अब कोई नहीं आएगा। अब आप आराम से बैठिए और मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। नारियल पानी, लड्डू, मिठाई। तुम तो यहाँ सब पर अपना रौब जमा रही हो। मेरे घर में तो मैंने कभी तुम्हारा ऐसा रूप नहीं देखा। नहीं तो क्या करती बताइए सर, आपको तो बाहर सब लोगों ने चारों तरफ से घेर ही लिया था, और मेरी भी तो एक जिम्मेदारी है ना। एक तो आप अपनी मर्जी के बिना मेरे साथ यहाँ तक आए हैं, और मैं इतना भी नहीं कर सकती। बेवकूफ होकर भी तुम सब कुछ जानती हो। सच में तुम्हारे और कितने रूप मुझे देखने बाकी हैं मुझे नहीं पता। सर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे तो मैं आपकी मदद करी थी, उसके चक्कर में भी आप मुझे सुना रहे हैं। मुझे आपको वहाँ से लाना ही नहीं चाहिए था। सोचा कि आपको इतनी बातें पसंद नहीं है, यहाँ पे अकेले रेस्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए सबके साथ झगड़ा करके मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ। इसमें भी मेरी गलती है क्या? पता है माँ काली, इसीलिए सब कहते हैं कि किसी का अच्छा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। मैं पता नहीं ये सब कब सीखूंगी। इस लड़की को समझना मुश्किल है। कभी कभी लगता है ये लड़की धोखेबाज है, चालाकी से किसी को भी बेवकूफ बना सकती है। फिर कभी लगता है सच में ये लड़की बहुत सीधी है, मुझे किसी तरह की तकलीफ ना हो ये पूरी कोशिश कर रही है। सर एक बात बताऊं आपको? नहीं, फिर आप सोचना मत कि मैं कोई मतलब से कह रही हूँ। जब तुम्हारी इतनी बात सुन ली है तो एक और बात सुन लूंगा। फुल्की कहो, क्या कहना है तुम्हें? आप जूता खोल के आराम कर सकते हैं, चाहिए तो आप थोड़ी देर सो भी सकते हैं। दोपहर के खाने में अभी थोड़ी देर है। मैंने एक बार कहा और आपने मुझे बिना डांटे वो सुन भी लिया। आप ना कब क्या करते हैं मेरे को समझ में ही नहीं आता। फुल्की, जो बेवकूफ होते हैं उन्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? रखो चप्पल, रखो फुल्की। ये चप्पल मैं बाहर रख के आती हूँ। इस कमरे में हम चप्पल पहन के नहीं आते हैं, ये अभ्यास करने की जगह है। ये सब, इस कमरे में इतने इंस्ट्रूमेंट्स मैंने पहले कभी देखा नहीं। ये कमरा क्या तुम्हारा है? मतलब
ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये तुम बजाती हो, गाना गाती हो तुम? नहीं नहीं सर, ये कमरा तो मेरी दीदी का है। दीदी? तुम्हारी दीदी है? कहाँ है? थी सर, बहुत दिन हो गए, उनका कुछ पता नहीं है। मेरी दीदी पढ़ाई भी करती थी, गाना भी गाती थी। एक दिन अचानक वापस ही नहीं आई। बहुत ढूंढा, कुछ नहीं पता चला। अच्छा, तो ये बात तुमने बड़े पापा को बताया था? नहीं सर, इस घर की पुरानी बातें मैं उन्हें क्यों बताऊं? माँ बहुत रोती हैं और तबीयत भी खराब हो गई है। पापा बहुत चिल्लाते हैं। पापा कहते हैं दीदी अपनी मर्जी से ही गई होंगी, लेकिन रहने दो, तुम्हारे परिवार की पुरानी बातें मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन ये बात मुझे समझ में आ रही है कि तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं, वरना इतनी आसानी से कोई लड़की किसी को धोखा नहीं देगी। फिर से आपने फिर से शुरू कर दिया सर। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने किसी को... माँ, आओ माँ, आओ। दामाद जी, अभी आप फुल्की से क्या कह रहे थे बताइए तो? इसने आपको धोखा दिया है? वो कैसे? कहीं आप दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? बताइए ना। नहीं नहीं, क्या छुपाऊंगी? सर ने तो मुझे कुछ कहा तुम ही चुप नहीं। रहो। रोहित बेटा, कहीं आपको ये शादी पसंद नहीं? मेरा मतलब सच बताना। मतलब मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। कहीं आप इसकी बड़ी बहन के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे? लीजिए, अब संभालिए। माँ तो आपको मेरी तरह जानती नहीं है, इसलिए डर गई हैं। नहीं नहीं आंटी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, आप सच बता सकते हैं। हम लोगों ने पहले कुछ बताया नहीं ना, जबकि बताना चाहिए था। दरअसल बात यह है कि उस बारे में अब इस घर में कोई बात नहीं करता। ठीक है आंटी, मैं नहीं जानना चाहता। हर परिवार में ऐसे ही छुपे हुए राज होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सबको हर एक राज के बारे में पता हो। इसलिए आप इन सब बारे में सोचिए मत, मैं नारियल पानी पी लेता हूँ। फुल्की, तुम यहीं रहो, मैं रसोई घर में जा रही हूँ। शादी के बाद पहली बार आए हो ना, इसलिए सब लोग मिलकर खाने का इंतजाम कर रहे हैं। उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा। तुम अरे क्या कर क्या रही हो? अरे जरूरत नहीं है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। गर्मी नहीं लग रही है, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से। जाओ दोस्तों के साथ खेलो, जाओ खेलो। माँ तो नहीं समझेंगी कि मैं अगर आपके सामने रहूं तो आपको तकलीफ होती है, इसीलिए बाहर जाने नहीं देंगी। इसीलिए मैं आपको हवा दे रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप पी लीजिए ना। सर आपको लग गया क्या? लग गया क्या सर आपको? क्या कर क्या रही हो तुम फुल्की? अरे तुम्हारी आंख से एक आंसू नहीं आना चाहिए। अरे चुप चुप, तुम्हारा रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता फुल्की, चुप। इसका मतलब आपको नहीं लगा है ना? बच गई काली माँ, बच गई। आपने मुझे बचा लिया काली माँ, बच गई। माँ, आज फुल्की की बहन की बात दामाद जी के सामने निकल गई। वैसे दामाद जी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी दिन फुल्की के बारे में सबको पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? फुल्की को तो खुद पता नहीं है कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। माँ, तुम ध्यान रखना।
मेरी बेटी को कोई इस वजह से भूल ना समझे। फुल्की की माँ, अरे फुल्की की माँ, एक बात बताओ, तुम्हें अक्ल वकल है या नहीं? वहाँ खाना बनाना छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाची जी जल्दी जल्दी कीजिए, वहाँ जमाई जी को भूख लगी है। वही तो। हाँ मछली वगैरह सब ले आया हूँ चाची। आप बस मेरे साथ चलिए, हम मिल बांट के काम कर लेंगे। उसके बाद तो हमें सिनेमा देखने भी जाना है ना। अच्छा मैं कह रही थी भोला, मोहल्ले के सब लोगों ने कहा कि वो कुछ न कुछ बना के लेके आएंगे। तुम जरा देखो ना कौन क्या क्या बना के लेके आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं पर देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि दामाद जी ये सब खाएंगे। अरे चुप 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 करो, ये सब बातें दिमाग से निकाल दो। अच्छे से थाली सजा देना, बात खत्म। हाँ। सोचा था जमाई बाबू के हाथों समधी जी कुछ पैसे भेजेंगे। हाँ भेजे, कुछ नहीं भेजा। छी 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 छी, शर्म नहीं आती आपको? अगर दामाद जी ने ये सब सुन लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। उठिए और जाइए। मैं कह रही थी भोला, तुम जाके ना सारी तैयारियां देखो। हाँ ठीक है? ठीक है, चलो चलो चलो। तुम भी आओ, जल्दी आओ। चलिए। कहाँ जाए, चल। आइए आइए जमाई बाबू, आइए आइए। आपके खाने के लिए छोटी सी व्यवस्था की है। मन तो करता है कि दुनिया के सारे स्वादिष्ट व्यंजन आपको खिलाओ, मगर हम ठहरे छोटे इंसान, जितना हुआ है उतना किया है। बेटा आप बैठ जाइए। मुझे पता है आप जमीन पे नहीं बैठते, लेकिन बस आप शर्माइए मत, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ ये क्या? इतना इतना खाना, इतना सारा खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। ये देखिए जमाई जी, ऐसे बोलने से कैसे चलेगा बताइए? अशोक नगर के लोग आपका आदर सत्कार तो करेंगे ही ना। जीजा जी आप बैठ जाइए और धीरे धीरे खाइए। और ये क्या ही है? माँ, सर इतना खाना नहीं खाते। तुम चुप रहो तो, जब देखो बकबक करती रहती है। ये जरूर खाएंगे, बैठ जाओ बेटा। आ जाओ। बैठिए। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? खाओ खाइए, हवा दो हवा दो। आंटी मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगा। अरे थोड़ा सा ही तो है, खाओ बेटा। अरे फुल्की की माँ, चाची जी ये देखो मैंने खीर बनाई है। दामाद जी आप जरूर खाइएगा। दीदी। अरे मौसी जी हाथ में कटोरी लेकर पहुंच गई हैं। मैं जरा पनीर की सब्जी लेकर आई थी। लीजिए दामाद जी को खिला दीजिए। दामाद जी ये जरूर खाइएगा। चाची जी, अरे फूल भाभी, मैं कह रही थी कि मैं ना थोड़ा सा अचार बना कर लाई हूँ। अच्छा अरे बाबा, सब लोग तो मेरे से पहले ही आ गए हैं। ठीक है। हाँ। जीजा जी आपको ये सब खाना पड़ेगा। जिसका खाना आप नहीं खाएंगे ना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे बेटी रानू, ऐसे नहीं कहते, दामाद जी डर जाएंगे। दामाद जी इतनी दूर से गाड़ी चला के आए हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया है। थोड़ा सा तो खा ही सकते हैं। खाओ बेटा खाओ। हाँ खाओ। अरे हाँ, शुरू नहीं कर रहे। अरे शुरू खाइए आराम से आराम से। अरे आप ही के लिए है, खाइए। बेवकूफों की तरह दांत बाहर निकाल के हंस रही है। अब मुझे बचाने नहीं आएगी। कैसे देख रहे हैं मुझे, देखो। लेकिन बोलेंगे नहीं कि फुल्की मुझे बचाओ। अब फुल्की को ही सब कुछ संभालना होगा। क्या ही करा जाए, अब मैं तो किसी को ना नहीं बोल सकती ना। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? खाओ ना।
अरे बाप रे, दामाद जी तो चिड़िया की तरह खा रहे हैं। आपको तो बोले बिना रहा ही नहीं जाता। हाँ, देख रही हैं कि यहाँ बैटिंग शुरू ही नहीं हुआ है। पहले बैटिंग तो शुरू कर रहे थे, फिर देखना। दामाद जी का फिगर देखा है, कितना सुंदर है। मुझे तो बस लग रहा है इनके लिए खाना कम ना पड़ जाए। जमाई जी शर्माइए मत, खा लीजिए। हाँ? अच्छा भोला भैया, एक बात बताइए, अगर इतने लोग सामने खड़े रहेंगे तो वो खाएंगे कैसे? हाँ, मतलब मेरा मतलब है सर तो अकेले खाते हैं ना, जब कोई नहीं रहता। अभी मैं ये सब कहूँगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे ना, लेकिन आप सबको अभी बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो सर खा नहीं पाएंगे। कह दिया मैंने, बस। लड़की की बात सुनो, ये पहली बार यहाँ आए हैं, पहली बार खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब बाहर चले जाएं। ऐसा होता है क्या? नहीं आंटी, ये पहली बार फुल्की ने सही कहा है। मतलब बीच बीच में माँ काली उसके दिमाग में बुद्धि डालती है, तभी वो सही कह पाती है। मतलब अगर हम लोग बाहर चले गए तो आप आराम से खा लेंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे होगा? खाने के समय इन्हें कुछ चाहिए होगा तो। नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ फुल्की रहेगी तो चलेगा। ओ दीदी, आपके जमाई को तो उसकी बीवी के अलावा कोई नहीं चाहिए। इन दोनों में बहुत प्यार हो गया है ना भोला? फुल्की ने जाने से पहले तुम्हें राखी बांधी थी और भाई बनाया था, ये बात भूलो मत नंदू। माँ, अभी तुम सब भी बाहर जाओ। अच्छा फुल्की, दामाद जी भर पेट खाना खाएंगे ना फुल्की? खाऊंगा आंटी, जरूर खाऊंगा। सबने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, मैं सबका खाना खा लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, हम सब लोग बाहर जाते हैं ताकि आराम से ये भरपेट खाना खा सके। अच्छा फुल्की, इनका ध्यान रखना। अच्छा बेटा, आप पेट भर के खाना। हाँ, अरे आराम चाची से। जी, फुल्की तो है ना जीजा जी के साथ, वो जीजा जी को अच्छे से खिला देगी। जीजा जी, आप अच्छे से खाना खा लीजिएगा। हाँ चलिए हम लोग बाहर हाँ, चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। आप खाइए, चलो। फुल्की, अब क्या करोगी? तुमने जरूर कुछ खुराफाती सोचा होगा। तो तुम्हारे वो बच्चे दोस्त कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ ना, मेरे साथ बैठ के खाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं आ सकते। सब लोग जानना चाहेंगे ना कि आपने किसका खाना खाया है। रुकिए, आसपास कोई भी नहीं है। तुम बैठकर क्या करोगी फुल्की? तुम ये सब अकेले खा पाओगी? सर, आपको पता नहीं है मैं कितना खा सकती हूँ। अच्छा, एक तरफ से आप खाइए, दूसरी तरफ से मैं खाती हूँ। और हाँ, खाकर याद जरूर रखना, सबको बताने के लिए कि कौन सा खाना कैसा लगा। लीजिए, अब शुरू कीजिए। सबने बहुत अच्छा खाना बनाया था ना सर? अच्छा, आप ठीक से पेट भर के खाए ना? मतलब आपको भूख तो नहीं है ना सर? मेरा पेट भर गया फुल्की। तुम्हारे इतने सारे रूप देखने के बाद मेरा पेट बिल्कुल भर गया है फुल्की, यकीन करो। वैसे थैंक यू मुझ पर मेहरबानी करने के लिए। अब वो क्या है ना, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती ना, इसलिए दया आ गई। अच्छा, अब सबको बुलाती हूँ। अरे रुकिए, पहले हाथ धो लेती हूँ। आप सब लोग कहाँ गए?
आपके दामाद जी आपके खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं, आइए ना। सच में इस लड़की को भगवान ने ना बिल्कुल बिंदास बनाया है। बलराम, ये घर अच्छी तरह से देख लिया ना? हाँ हाँ भैया। सुन, कोई जानने ना पाए कि तुम हमारे आदमी हो। आज रात को ही घर में घुसना है और मोबाइल रखने का स्टैंड किसी ऐसी जगह रखना है कि रोहित सर की नजर में आ जाए। सब समझ गया भैया। ये भैया जी का काम है, अगर अच्छे से करेगा तो अच्छा इनाम भी मिलेगा। मेरे काम में कोई भी गलती नहीं होगी भैया। तेरे ऊपर भरोसा करके जा रहा हूँ, समझा? चल। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे मच्छर हैं। पता होता तो मच्छरों वाली क्रीम लेकर आता। कोई दिक्कत नहीं होगी सर, मैं धुआं दे रही हूँ। फुल्की, जोर से सांस लो और कपूर सूंघो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फुल्की, अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? सर क्या हुआ? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? क्या हुआ सर? तुम्हें धुएं से एलर्जी है, फिर भी तुम धुआं कर रही हो। ये करने की क्या जरूरत है? घर में सब खुश हैं, मजे कर रहे हैं, तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होता, तुम यही चाहती हो, है ना? बिल्कुल चाहती हो। बहुत समय हो गया ना कि फुल्की दास ने कोई कारनामा नहीं किया, इसलिए तुम्हें एक न एक कारनामा करना ही है। क्या हुआ? अरे क्या बाप रे, हुआ? क्या हुआ दामाद जी? आप इतना गुस्सा क्यों कर गुस्सा रहे नहीं हैं? करूंगा तो और क्या करूंगा आंटी? इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। हाँ? ये देखिए, देखिए, धुआं कर रही है ये। देख रही हो ना, जीजाजी फुल्की की कितनी फिक्र करते हैं। मैं क्या करती बताओ तो? सर को मच्छर काट रहे थे, इसलिए मैं धुआं दे रही थी। और धुआं देने से सांस में तकलीफ हो सकती है, ये हर वक्त याद नहीं रहता ना। फुल्की, तुम मुझे कह सकती थी ना, मैं धुआं कर देती। वैसे भी दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हारी सांस फूलने लगेगी ना। ये बात उसके दिमाग में घुसेगा कैसे आंटी? उसके दिमाग में तो 1000 बातें घूमती हैं। और मेरे घर में सबने इसे सर पर इतना चढ़ा कर रखा है कि कोई कुछ कहता नहीं है। आप प्लीज उससे कहिए कि अपना ध्यान रखे आंटी, वरना उसकी वजह से बाकियों को तकलीफ होती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा जमाई बाबू। अच्छा याद आ गया, फुल्की की माँ, ये भोला नंदू कहाँ चले गए हैं? बेचारे जमाई बाबू घर पर अकेले हैं, वो यहाँ रहते तो उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। वही तो, भोला भैया आ रहे हैं और मौसी जी भी साथ में आ रही हैं। हाँ, सब लोग मुरमुरे और पकोड़े लेकर आ रहे हैं। हम लोग खाते खाते बहुत सारी गप्पे हाँ। मारेंगे, खूब मस्ती करेंगे। वाह, बहुत मजा आएगा। अब मुझे मुरमुरा खाना है। हाँ, यहाँ तो सब मुरमुरे और पकोड़े खाते हुए गप्पे मारते हैं। डांटते डांटते कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। फुल्की, ये लो मुरमुरा और पकौड़ा हाजिर। ये लो, अभी लाया। अरे आजा, रुको, रुको, जल्दी, रुको। जल्दी आ। सब आ जाओ, सब आ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ। फुल्की, तुम भी आ जाओ। कह रहा हूँ कि पहले बात सुनो, आप बात करने से पहले ही खाने लगते बोलो, हो। बोलो, हाँ, रुको, आज हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और साथ में खाते खाते गप्पे लड़ाएंगे। जमाई जी सुनिए ना, 2 लोगों को सिनेमा हॉल भेजा है टिकट लाने के लिए। टिकट मिलने के बाद रात को सिनेमा देखने जाएंगे। हाँ, हमारे अशोकनगर में शाम बहुत ही शानदार होता है, साथ में आप भी हो, पकौड़े के साथ बहुत मजा आएगा। मैं कह रही थी भोला, ये मुझे दे दो, हाँ। मैं इसमें मसाले हाँ, डाल ले के जा, ले ले जा, आती ले हूँ। हाँ। अच्छा दीदी, फूल भाभी, हाँ। आप लोग भी हम मेरे हाँ। साथ चलिए, दामाद जी के लिए कटोरे में लेकर आते हैं, ठीक है? आंटी, 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 वो मैं कह रहा हूँ कि प्लीज मुझे ना अभी ये मुरमुरा खाने के लिए मत दीजिए। और खाना ना मेरा पूरा गले तक भर गया है। सर, आपने तो दोपहर में कुछ खाया नहीं था। नहीं नहीं, खाया, सबका खाना खाया। तो बोले भी तो थे कैसा लगा था सबका खाना। बताइए बताइए आपको कैसा लगा। हाँ हाँ,
बिल्कुल सच में सबका बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट था। नहीं 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 जमाई बाबू, ऐसा बोलने से नहीं होगा। हम सब एक साथ मिलके बैठकर बातचीत करते करते खाने की तारीफ सुनेंगे। सही कहा ना मैंने? हाँ, हाँ, हाँ। चलिए चलिए दीदी, अंदर चलिए। चलिए। चलो चलो। माँ, हाँ मैं शाम की पूजा कर लूँ? हाँ हाँ। अरे सुनो, क्या कर रहे हो? बैठने के लिए चटाई बिछाओ। हाँ, चलो, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। जाओ जाओ जाओ। अभी करता हूँ। जमाई बाबू, आप अल्लाह यहाँ बैठिए। हाँ, इधर पता है जमाई बाबू, हमारे अशोक नगर में शाम को हम मुरमुरा और पकोड़ा खा के सब लोग बढ़िया से गप्पे लड़ाते हैं। अरे बहुत मजा आता है। हाँ। और इस बार तो सबसे अच्छी बात यह है कि अशोक नगर आप आ गए हो, तो सारा अशोक नगर खुशियों से झूम उठा है। हाँ। थोड़ा मजा नहीं, बहुत मजा आएगा। ये लो सबके लिए मुरमुरे। हाँ, मुरमुरा आ गया। लाओ, लाओ, जल्दी लाओ। जल्दी लाओ। अरे नहीं, ये लाइट चली भोला गई। भैया, मैं लालटेन लेकर आती हूँ। सब लोग एक साथ भूत की कहानी सुनेंगे। हाँ, ले आओ जल्दी। ए नहीं नहीं नहीं, मत जा। अरे तेरी तरह हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है, भूत की बात नहीं होगी। तब नाच गाना हो जाए। जमाई जी पहले आप गाना शुरू कीजिए। हाँ हाँ, सही कहा। जमाई बाबू हम लोगों को एक गाना सुनाएंगे। हाँ, जमाई बाबू गाओ गाओ गाओ। नहीं नहीं, मुझे गाना नहीं आता। नहीं नहीं जीजा जी, ऐसे कहने से नहीं होगा। आपको जैसे आता है वैसे गाना गाइए। हम सब भी आपके साथ गाना गाएंगे। ठीक रहेगा, है ना? ये तुम क्या कह रही हो बुल्लू? सर को सिर्फ डांटना आता है। डांट डांट के उन्होंने अपना गला ही खराब कर लिया है। फुल्की, ये सब क्या कह रही हो? नहीं नहीं, खराब नहीं, गलत बोल दिया। लेकिन वो डांटते जरूर है मुझे। फुल्की, तुम काम ही ऐसा करती हो कि तुम्हें डांटना पड़ता है। जीजा जी, हम लोग ना आपके साथ हैं। हाँ, आप ना फुल्की को दिखा दीजिए कि वो बिल्कुल गलत कह रही है। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो हर वक्त डांटते हैं, क्या वो गाना गा सकते हैं? सुनो सुनो सुनो, सब लोग चलो घर जाकर आते हैं। यहाँ सिनेमा की टिकट आ जाएगी, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। चलो 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 चलो, आओ चलो, आ जाओ चलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो सब लोग अब तक सर के गुण गा रहे थे, अब तो कंजूस कहेंगे। क्या करूं? ये देखो, बुद्धू जैसा क्यों कर रही हो फुल्की? अब टिकट नहीं मिला तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, अरे वही तो। अरे जमाई जी ने तो हमें टिकट के पैसे दिए ही थे, है कि नहीं? हाँ। ये सब लोग नहीं समझेंगे, बहुत निराश हो जाएंगे। चुप रहे तू।
निराश हो जाएंगे। अरे निराश हो जाए तो होने दो, उसमें क्या। अरे वैसे भी वो उनके पैसों से ही मस्ती करेंगे, हैं? हमारे जमाई बाबू है, हम कर सकते हैं। फुल्की, तुम रो मत बेटी। सिनेमा का इतना सारा टिकट एक साथ नहीं मिलता ना, सब लोग समझ जाएंगे। हाँ? फुल्की, तुम सबको एक साथ सिनेमा दिखाना चाहती हो, है ना? वही होगा। तुम बस रोना मत, क्योंकि मैं वो संभाल नहीं पाता। सब लोग एक साथ कैसे सिनेमा देखेंगे? टिकट ही तो नहीं मिल रही। हाँ तो क्या हो गया? सिनेमा सिर्फ सिनेमा हॉल में ही तो नहीं देख सकते ना। सिनेमा देखने का इंतजाम मैं करता हूँ। तुम सबको यहाँ बुला कर लेकर आओ, जाओ। सच में? सच में आप सिनेमा देखने का बंदोबस्त करेंगे? देखो ठीक है तो। ओ जमाई जी, देखिए देखिए, ठीक लगा है ना? टेढ़ा तो नहीं लगा है? ए फुल्की, बोलो ना, बीच में ही है ना? हाँ। नंदू, थोड़ा सा इधर कर ले, इधर थोड़ा सा इस तरफ, इधर थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाप रे बाप, हैं? जमाई बाबू ने तो घर को सिनेमा हॉल बना दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, आपने तो कमाल कर दिया जमाई बाबू। हाँ, हमारे बचपन में ऐसे ही मोहल्ले में फिल्म दिखाया करते थे। नंदू, भोला, जरा हटो वहाँ से, टेस्ट करना है। करो करो, करिए, करिए। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। बैठो बैठो बैठो। देखा ना फुल्की के पिताजी, हाँ। फुल्की को बुरा ना लगे इसीलिए दामाद जी ने इन सारी चीजों की व्यवस्था की है। ये सब माँ काली के आशीर्वाद से हो रहा है। हाँ, चुप रहो, ऐसी बातें मत करो, नजर लग जाएगी। हाँ, कह रहा हूँ कि फुल्की को जाके कहो कि वो जमाई बाबू से कहे कि पापा की हालत थोड़ी भी नाजुक है। फिर से वही सारी बातें। क्यों पगली, इंतजाम हो गया ना? पसंद आएगा तुम्हारे दोस्तों को? सर, आपने यहाँ के लोगों के लिए इतना कुछ किया, इतना कौन करता है? तो और क्या करता फुल्की? अगर ये नहीं करता तो तुम अभी रोने लग जाती। हंस रहे हो तुम लोग? मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। रानू, गुल्लू, कहाँ गए हो तुम लोग? फुल्की, आराम से जाना। हमारे मोहल्ले में कितने दामाद आए, पर ऐसा सिनेमा किसी ने नहीं दिखाया। मौसी जी एकदम ठीक बोल रही अरे चुप रहो सब। बाप रे बाप, चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे फटा बांस। जमाई जी, आप शुरू कीजिए। घर में बैठकर आराम से फिल्में देखो। सच में फुल्की, जीजाजी तो कमाल के हैं। हाँ तो सिनेमा शुरू कर रहा हूँ मैं। जमाई बाबू, कौन सी फिल्म दिखा रहे हो? प्रजापति। वाह 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 वाह। अरे वाह, इस फिल्म में तो देव हीरो है। बैठ। देव है तो क्या हुआ? चुप करके बैठ जाओ। जमाई जी, आप चले। तो सिनेमा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? क्या रे नंदू, अब फुल्की के लिए तुम्हारे मन में कोई दुख तो नहीं है ना? अभी तो अच्छे से हंस रहे हो ना? हाँ? क्या जो बोलते हो तुम भोला, तुमको पता नहीं है फुल्की ने मुझे माँ काली का धागा बांधा था। अब मैं उसे उस नजर से नहीं देखता। जरा धीरे रो मौसी। हे भगवान, उस लड़की को कितना तकलीफ है।
देख रहा हूँ कि अशोकनगर में इतने इमोशनल लोग हैं कि सिनेमा देखकर भी रो पड़ते हैं। अब समझ में आया कि फुल्की हर वक्त इतना कैसे रो लेती है। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? इस लड़के का दुख देख के मुझे रोना आ रहा है। इसमें भी रोने लग गई। ये सब दुख भरी कहानी देखकर रोना तो आएगा ही ना, बताओ। वही तो। सुना था कि सब लोग सिनेमा देखने जाएंगे और मेरा काम बिल्कुल शांति से हो जाएगा, पर नहीं होने वाला। बहुत अच्छे। ये जमाई जी आज जो मजा आया ना उसके बारे में क्या ही बोलूं। मजा आ गया, बहुत मजा आया। सच में। चलो इसी बात पे ताली बजाओ सब। मजा आ गया। आज जाती हूँ रे फुल्की, फिर अशोकनगर में आना तो जमाई बाबू को साथ लेकर आना, ठीक है? फिर आती हूँ जमाई बाबू, आज हमें बहुत मजा आया। आप फिर आइएगा यहाँ। आपने। माँ, कितनी आसानी से सर ने यहाँ सबका दिल जीत लिया है। सबके साथ कितने अच्छे से पेश आए हैं। कितना अच्छा सिनेमा दिखाया सबको। प्रजापति। मेरी और सर की गलतफहमी को दूर कर दो ना माँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर जब मुझ पे यकीन नहीं करते हैं मुझे बहुत दुख होता है। काश सर मुझे समझते। इधर आओ, मेरे साथ आओ। मैं कह रही थी बेटी, इस कमरे में ही दामाद जी की सोने की व्यवस्था कर रही हूँ, लेकिन यह गद्दा भी नहीं है और घर ठंडा करने वाला मशीन भी नहीं है। उन्हें सोने में तकलीफ होगी। माँ, आपको क्या लगता है बताओ तो? सर को इससे कोई दिक्कत होगी? आपको पता है सर तो एक वक्त पे खिलाड़ी थे, इसलिए इन सब छोटी मोटी बातों से सर को कोई दिक्कत नहीं होती। और बड़े पापा को तो आपने देखा ही है, कितने सीधे साधे आदमी हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह। अच्छा तो ठीक है, यही सोने की व्यवस्था करती हूँ, ठीक है ना? जब वो आ जाए तो तुम उन्हें हाथ पंखा से हवा कर देना, ठीक है? कितनी गर्मी हो रही है ना, माँ? नींद भी नहीं आएगी। आप तो सिर्फ जमाई जमाई कर रही हो, अपनी बेटी को तो भूल ही गए। अरे बाप रे, तुम्हें जलन हो रही है क्या? हाँ, मेरी तरफ देखो। हाँ, पता है दामाद जी तुम्हारी इतनी देखभाल करते हैं, तुम्हारी इतनी चिंता करते हैं, देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सब माँ काली के आशीर्वाद से हो रहा है। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। दामाद जी को देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। लगता है उन्हें देखते ही मैं ठीक हो गई हूँ। माँ काली, अब मैं क्या करूँ आप बताओ? सर तो मेरा यकीन ही नहीं करते और मेरे साथ एक कमरे में रहना भी नहीं चाहते। अब मैं कैसे रहूंगी आज रात उनके साथ एक कमरे में? और ये सब अगर माँ को पता चला तो फिर इतनी खुशियाँ जो है वो सब खत्म हो जाएंगी। अरे अंदर आओ बेटा, आ जाओ ना। हम लोगों से जो बन पड़ा है वैसी व्यवस्था की है। मुझे पता है सोने की व्यवस्था तुम्हारे घर जैसी नहीं है, लेकिन एक रात की तो बात है ना बेटा। आंटी, आप इतना किंतु परंतु क्यों कर रही हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा था कि वो भोला और नंदू आपको बाहर बुला रहे हैं। अच्छा
अच्छा फुल्की, दामाद जी का ध्यान रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ बेटा। अच्छा सुनो, हर किसी ने मजे से सिनेमा देखा, तो फिर अब मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? क्या चाहिए? शुक्र है आपने ये सवाल पूछा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैसे बताऊं आपको। सर, इस घर में ना एक प्रॉब्लम है। ओह, वो तो फुल्की दास जहाँ रहेगी वहाँ प्रॉब्लम होनी ही है। ये बात तो मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। तो बताओ क्या नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है? आपको ना मुझ में कभी कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती है। छोड़िए, क्या ही कर सकते हैं। माँ काली जिस दिन आपकी आँख खोलेगी ना, उस दिन आप समझेंगे असल में फुल्की कैसी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज की रात मुझे भी इस कमरे में रहना पड़ेगा। ओह, ओह, अब अचानक आपको क्या हुआ?